अयोग्य व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे त्वचा एवं कॉस्मेटिक उपचारों पर त्वचा विशेषज्ञों ने जताई चिंता। त्वचा एवं कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं को अयोग्य व्यक्तियों द्वारा किए जाने के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरियोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट हरियाणा स्टेट ब्रांच ने मंगलवार को किंग्स क्लब मॉडल टाउन रेवाड़ी में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता का उद्देश्य आम जनता को इस गंभीर समस्या के प्रति जागरूक करना रहा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आईएडीवीएल हरियाणा स्टेट ब्रांच 2026 के अध्यक्ष डॉक्टर मनदीप भूकर ने कहा कि हाल के वर्षों में हेयर ट्रांसप्लांट, ईयरलोब रिपेयर, फंगल संक्रमण का उपचार तथा अन्य कॉस्मेटिक त्वचा संबंधी प्रक्रियाएं ऐसे लोगों द्वारा की जा रही हैं जो न इसके लिए विधिवत प्रशिक्षित हैं और न ही कानूनी रूप से अधिकृत हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रवृत्ति मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। उन्होंने हाल ही के में सामने आए एक मामले का उल्लेख करते हुए बताया कि मुंबई की एक डॉक्टर को चेन्नई के एक होटल में ईयरलोब रिपेयर सर्जरी करते हुए कथित रूप से रंगे हाथों पकड़ा गया। यह घटना दर्शाती है कि किस प्रकार बिना उचित योग्यता और अनुमति के चिकित्सा प्रक्रियाएं की जा रही हैं। आईएडीवीएल हरियाणा स्टेट ब्रांच 2026 के महासचिव डॉक्टर दीपक शर्मा ने कहा कि जागरूकता की कमी के कारण कई मरीज अनजाने में ऐसे अयोग्य व्यक्तियों के पास इलाज कराने चले जाते हैं जिससे उनके स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि किसी भी त्वचा रोग या कॉस्मेटिक प्रक्रिया के लिए केवल योग्य और पंजीकृत त्वचा विशेषज्ञ से ही परामर्श लें। इस अवसर पर आईएडीवीएल हरियाणा स्टेट ब्रांच की कोषाध्यक्ष डॉक्टर मयंक बत्रा सहित रेवाड़ी के कई प्रमुख त्वचा रोग विशेषज्ञ मौजूद रहे। इनमें डॉक्टर अजीत सिंह यादव, डॉक्टर योगेंद्र यादव, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर भावना बुरारिया, डॉक्टर आंचल सक्सेना तथा डॉक्टर रेखा यादव शामिल रहे। डॉक्टरों ने संयुक्त रूप से कहा कि स्वयं दवा लेना तथा बिना योग्य चिकित्सक के उपचार कराना गंभीर दुष्परिणाम पैदा कर सकता है। इसलिए लोगों को सावधान रहने और सही चिकित्सक से उपचार कराने की आवश्यकता है। इस जन जागरूकता अभियान के लिए आईएडीवीएल के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया गया। विशेष रूप से डॉक्टर विकास शंकर, डॉक्टर वेंकट, डॉक्टर राजेदा, डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर दीपिका तथा डॉक्टर अरविंदर के मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण सुझावों के लिए धन्यवाद दिया गया। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि खबर ठीक लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। डॉक्टर आचल है, ये सब सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अजीत यादव है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, और डॉक्टर मनीष हैं, ये भी सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे। तो आपकी सभी लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं और हम हरियाणा स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे आपने पूछा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले तो मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ हरियाणा स्टेट एंड आर रेवाड़ी एसोसिएशन। रिगार्डिंग इस पे है कि कुछ लोग हम देखते हैं कि समय समय पे ऐसे हमारे एनकाउंटर होते हैं कि कुछ लोग अनक्वालिफाइड डॉक्टर भी कुछ प्रोसीजर कर रहे होते हैं जो हमारे फील्ड से रिलेटेड होता है या उनके फील्ड से रिलेटेड नहीं होता है। तो वो कोई से भी डॉक्टर्स हो सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर फील्ड का नाम नहीं लेंगे। जो स्पेशलिस्ट है उसको वही प्रोसीजर करना चाहिए। अभी आप रिसेंटली आपने एक न्यूज़ पढ़ा होगा कि कोई डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर, मुंबई से बिलोंग करते थे। वो चेन्नई जाके एक प्रोसीजर करते थे, उन्होंने ईयर लोब रिपेयर किया और होटल के रूम में किया। तो उन्होंने हमारे स्टेट, हमारे जो नेशनल लेवल के जो एसोसिएशन है उनके कंप्लेंट पे उनको वहाँ पे अरेस्ट भी किया गया है। एक तो वो क्वालिफाइड नहीं थे उस प्रोसीजर करने के लिए, उन्होंने शायद वहाँ पे ईयर लोब रिपेयर किया है। और आप दूसरा ये देखेंगे कि होटल होता है, होटल कोई ओटी नहीं होता, ऑपरेशन थिएटर नहीं होता कि वहाँ पे प्रोसीजर किया जाए। तो ये टोटली इलीगल काम माना जाता है हमारी एसोसिएशन की नज़रों में भी। और हम ये चाहते हैं कि जो पब्लिक, उन हमारी जो आम जनता है, जो भोली जनता है, उनको नहीं पता होता है कि जो सामने वाला डॉक्टर है उसके लिए वो ऑथोराइज है कि नहीं, उसके लिए क्वालिफाइड है कि नहीं। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारी आम पब्लिक को ये पता रहे कि जो स्पेशलिस्ट है और जो हमारा प्रोसीजर है उसी स्पेशलिस्ट से कराया जाए। वो किसी भी फील्ड का हो सकता है। और आज हमारी जो डर्मा एसोसिएशन है, हम अपनी बात भी करेंगे। आप देखते हैं कि आप हमारे बहुत सारे भाई अपने आप ही मेडिकेशन करते हैं, वो जाते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है। अब जैसे फंगल इन्फेक्शन है अपने एरिया में काफ़ी प्रिविलेंट है, लोग बोलेंगे कि भाई मुझे दाद हो रहे हैं, कोई भी दवाई दे देते हैं। और जो ओवर द काउंटर, यानी हम जो डायरेक्टली इजीली एसेसिबल होती है, कोई भी क्रीम 100 रुपये 150 रुपये की क्रीम आती है, उससे उसको मोमेंटरी तो बेनिफिट होता है, लेकिन उसकी वजह से पूरा डैमेज हो जाती है, स्किन रेड हो जाती है, एट्रोफिक हो जाती है।
तो हम ये चाहते हैं कि वो उसको जो नुकसान है उस दवाई से हमें थोड़े टाइम के लिए फ़ायदा होता है, ज़्यादा टाइम के लिए हमें उसका नुकसान होता है। उसको स्ट्रेच मार्क आ जाएंगे, उसको स्किन जो है वो पूरी डैमेज हो जाती है, रेड हो जाती है, और उसमें पिंपल्स भी आ जाते हैं, झुर्रियाँ ज़्यादा आती है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है। मेन बताने का मेन उद्देश्य ये है कि उसकी वजह से उस बंदे को वो ठीक कराने के लिए अगर कोई स्क्रीन 100 रुपए की आई है तो उसको करीबन 100 टाइम तक उसको पे करना पड़ सकता है। एक ऐसा होना चाहिए कि कौन सी दवाई कोई केमिस्ट किसको दे सकता है, कौन सा डॉक्टर किस स्कोप तक अपना मेडिसिन का इलाज या सर्जरी कर सकता है। एक लॉ बनाने के लिए हमने अपील करी है। देर आर हमारे नेशनल मेडिकल कमीशन है, उसमें रूल्स हैं कि आप कौन सी क्वालिफिकेशन के बाद में आप क्या काम कर सकते हैं। यही पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमारा आज का मुद्दा भी है कि कौन से डॉक्टर किस चीज़ की बीमारी को देखते हैं और किस चीज़ टाइप का इलाज किया जा सकता है। यही हम अपनी पब्लिक, आपके थ्रू हम पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं ताकि वो एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, ताकि इलाज उसका पूरा और सक्सेसफुल हो सके। कई बार क्या होता है कि ये नियम रेगुलेटेड रहते हैं, बट कई बार वो कुछ अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स किसी दूसरे का नाम यूज़ करके या फिर डिग्री में कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको पेशेंट का इलाज करते हैं, जिससे उनके पेशेंट के नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो जब वो नुकसान हुआ पेशेंट क्वालिफाइड के पास में भी आएगा तो उसको जिस बीमारी के लिए आया था उससे ज़्यादा खर्चा भी हो सकता है, और कई बार वो डैमेज इतनी हो जाती है कि वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट काम करती है तब होता है। तो इसका भी ऐसे कोई परमानेंट इलाज अगर आप माने, सोराइसिस में ना मेन क्या हो जाता है कि ना स्टेरॉयड अब्यूज़ बहुत होता है। पेशेंट क्या करता है कि कहीं से भी वो ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लेता है। सबसे मोस्ट कॉमन उसमें जो टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं वो मेथोट्रेक्सेट के होते हैं, जो हमारे पास बहुत कॉमनली आते हैं। क्योंकि पेशेंट क्या करता है, गांव में जाके मेथोट्रेक्सेट के या इंजेक्शंस या फिर टैबलेट्स खा लेता है। उसको चलाने के लिए मतलब अगर डर्मेटोलॉजिस्ट की आप बात करेंगे तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो होता है ना कि पहले हम लैब टेस्ट कराएंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे, अल्कोहल की हिस्ट्री लेंगे, जॉन्डिस की हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अब अगर आप किसी भी क्वैक के पास चले जाएंगे तो वो ये सारी हिस्ट्री नहीं, पेशेंट बच्चे होते हैं, कई बार उनमें पैदा होने के थोड़े दिन बाद ही उनको दाने दाने निकलने लग जाते हैं। वो क्या है बीमारी और उसका इलाज कब तक संभव होता है? कुछ क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं बच्चों में, जैसे कि ETN हो गया, इरिथेमा टॉक्सिकम न्यूनेटरम, जो कि सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं। 2 to 3 वीक्स में या 4 वीक्स तक, 1 मंथ तक का जो बच्चा होता है तब तक ठीक हो जाता है। कुछ क्या होता है, हम बच्चों को ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, उसके कारण भी हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। कभी कभी बच्चों को क्या होता है, मदर से हॉर्मोन्स आते हैं एंड्रोजन, उसके कारण भी फेस पे एक्ने हो सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, मतलब अगर घर में किसी को इन्फेक्शन है तो भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो अगर आप सही से मतलब आप बच्चों में हम ज़्यादातर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे होते, जो बिल्कुल 1 मंथ से छोटे बच्चे होते हैं उनको हम टॉपिकल मतलब दवाई लगाने के लिए दे रहे होते हैं, उसी से बेटर हो जाते हैं बच्चे ज़्यादातर। अगर इन्फेक्शन भी हो रहा होता है तो अगर बहुत ज़्यादा सिवियर है तो हम ओरल दे रहे होते हैं। मैं तो प्रिस्क्राइब नहीं करती हूँ, यूजुअली अवॉइड ही करती हूँ, जितना ज़्यादा मैं अवॉइड कर सकती हूँ बच्चों में, टॉपिकल से ही मैनेज कर पाती हूँ बच्चों को ज़्यादा। तो अगर ज़्यादा जितना भी आपको बच्चों को कपड़े पहनाने उतने ही पहनाने हैं, ज़्यादा नहीं पहनाने हैं, मतलब आपने जितने पहन रखे उससे 1 लेयर ज़्यादा ही पहनाना है। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को बिल्कुल ही बच्चों को सांस भी नहीं आ रही होती, इतना ज़्यादा ओवरलैप कर देते हैं, तो उसके कारण ना छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको क्रिस्टलिया बोलते हैं, मलेरिया हो जाते हैं बच्चों को। तो गर्मी में अभी मोस्ट कॉमनली मलेरिया आएगा, गमोरी हो जाते हैं बच्चों को। तो यूजुअली सेल्फ रिजॉल्व नहीं हो रहे होते हैं और थोड़ा सूदिंग इफेक्ट से ठीक हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे, रिवाड़ी में कितनी उसकी सुविधाएं हैं, क्या है? कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी बोलते हैं हम उनको, और सर्जरीज भी होती हैं। तो रिवाड़ी में वो सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन पेशेंट का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं मेनली प्रोसीजर्स होते हैं जो कॉमनली होते हैं। तो उनमें जैसे पील्स है चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, रेजुविनेशन के लिए, स्किन को हेल्दी रखने के लिए, और भी प्रोसीजर्स हैं, लेज़र है,
तो उसमें पेशेंट का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ से ले रहे हैं। हम एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से लें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो भी प्रोसीजर्स हैं अगर ये सही तरीके से नहीं किए जाएं तो इसका स्किन पे उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो पेशेंट का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है।